मॉर्निंग फोर्थ क्लास आप फिफ्थ चैप्टर निकालेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे चलेंगे। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी रिक्वायर्स एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। फूड में वो सभी पदार्थ, वो सभी तत्व होते हैं, सभी प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को हर कदम पर ज़रूरत होती है। इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। इनको पोषक तत्व कहते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये मेन तत्व क्या हैं? मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, nutritious food item may be classified into 3 categories: energy giving food, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। अब न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर न्यूट्रिशियस फूड को, पौष्टिक भोजन को हम 3 कैटेगरीज में, 3 इकाइयों में बांट सकते हैं, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है और प्रोटेक्टिव फूड है। सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर फाउंड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे शरीर की मतलब बड़ी एनर्जी का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर की एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। They are burnt inside the body to keep it warm and give energy for the different activities. तो वो शरीर के अंदर जलती हैं और हमारे शरीर को गरम करने के लिए और उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ करने की ताकत देने के लिए, ठीक है। वो शरीर के अंदर बर्न होती है हमारे शरीर को गर्म रखने और हमारे शरीर को अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग गतिविधियां करने की एनर्जी देने के लिए वो अंदर जलती है, हमारे शरीर के अंदर जलती है। दे ऑल्सो मेंटेन बेसिक बॉडी प्रोसेसेस। और ये हमारे शरीर के जो बहुत सारी प्रणालियां हैं शरीर की, उनको मेंटेन रखती है, उनको सामान्य बनाए रखती है। द मोस्ट यूजुअल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च एंड शुगर। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस रूप में मिलता है? स्टार्च और शुगर के रूप में। दे आर इन अबंडेंस इन स्वीट थिंग्स एंड इन स्टार्ची फूड लाइक केक्स, पोटैटोज, राइस, ब्रेड एंड जैम। और ये हमें प्रचुर मात्रा में मीठी चीज़ों से मिलता है। और किस में मिलता है? स्टार्ची चीज़ों में, जैसा कि केक है, पोटैटोज़ हैं, राइस है, ब्रेड है, जैम है। तो इनसे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा? स्टार्च एंड शुगर। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू परफॉर्म एवरीडे रूटीन। तो एवरीडे के जो रूटीन वाइज हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू परफॉर्म एवरी डे रूटीन। हमारे एवरीडे के जो रूटीन वाइज हम काम करते हैं वो परफॉर्म करने के लिए हमें क्या मिलती है? फैट्स से एनर्जी मिलती है, ठीक है। फैट्स हमें एनर्जी देता है रोज़ रूटीन के काम करने के लिए। इन फैक्ट फैट्स प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिव 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और 1 ग्राम फैट्स जो है वो 9 कैलोरीज एनर्जी देता है, वाइल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव ओनली 4 कैलोरीज एनर्जी। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो केवल 4 कैलोरीज एनर्जी देता है। बट डॉक्टर से that too much of fat cause obesity और मोटापा। तो परंतु डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फैट से शरीर में मोटापा आता है। therefore we must take only a small quantity of fats। इसलिए हमें फैट्स को केवल थोड़ी ही मात्रा में लेना चाहिए।
टू रिमेन फिट मतलब फिट रहने के लिए हमें केवल थोड़ी मात्रा में ही फैट लेना चाहिए। घी, बटर, नट्स एंड ऑयल आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब घी, बटर, ऑयल जो हैं ये फैट्स के सोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज हैं। फिर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स आर फाउंड रिच इन प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स असिस्ट अवर बॉडी ग्रो प्रॉपरली। और फूड प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी को प्रॉपरली लगातार ग्रो करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो असिस्ट टू रिपेयर वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। और ये जो शरीर में जो टूट फूट हो जाती है अगर उसको रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत करने में हेल्प करता है। यंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन रिच फूड दैन एडल्ट। तो जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कैन यू से वाई? आप ऐसे कह सकते हो कैसे ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द चिल्ड्रन कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्योंकि बच्चे जो हैं हर सारा वक्त बढ़ते हैं, बढ़ रहे होते हैं बच्चे। एग्स, फिश, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड सोयाबीन आर सेड टू बी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। और ये सब एग्स है, फिश, मीट, मिल्क है, जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, सोयाबीन है, ये सब प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेज हैं। यहाँ से अच्छे हमें प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर फाउंड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो प्रोटेक्टिव फूड आइटम कहाँ पाए जाते हैं बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल्स में। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर फाउंड रिच इन विटामिन्स, यानी विटामिन्स और मिनरल्स में प्रोटेक्टिव फूड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर मेन फंक्शंस इन द बॉडी। ये हमारे शरीर को, हमारे शरीर के सभी कामों को, है ना, नेसेसरी फॉर द मेन फंक्शन इन द बॉडी। हमारे शरीर में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़रूरत रहती है इसकी। आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली स्मॉल क्वांटिटी विटामिन्स और मिनरल्स। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बट देयर डेफिशिएंसी और शॉर्टेज कॉज वैरायटी ऑफ डिजीज़। परंतु इनकी कमी से, इनकी कमी की वजह से हमारे को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आप लैक ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अगर विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमें रात को कम दिखता है। एंड अगर मिनरल कम हो जाता है तो आयरन लीड्स, अगर हमारे शरीर में मिनरल की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो लीड शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल कॉजिंग एनीमिया। तो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर एंड फ्रूट्स आर वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स विच फंक्शन ए हिंद्रेज बिटवीन दैम एंड डिफरेंट डिजीजेज। यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मतलब बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। बेटा हम आगे पढ़ेंगे, ओके। आप अभी इसको रीडिंग करिए।